नमस्कार दोस्तों, देखो आज हमारे 9th क्लास है, उसका प्रश्नावली नंबर 1.3 उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में प्रश्नावली नंबर 1.3 है, जिसका ये पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो देखो जो भिन्न दे रखी है इसमें देखो 36/100 दे रखा है, इसमें 1/11 दे रखा है। तो इन भिन्नों को अपने को दशमलव रूप में लिखना है और फिर बताना इसका दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट में दे रखा है 36/100। तो यहाँ पे अपने को दशमलव करने के लिए नीचे 2 जीरो दिए, तो इन 2 जीरो के लिए अपन क्या करते हैं, ऊपर है जो संख्या उसके 2 अंक छोड़ के फिर पॉइंट लगाते हैं। तो ये 0.36 हुआ, ठीक है। तो ये आ गया आपके 0.36। अब देखो 0.36 से ये एक शांत दशमलव प्रसार है, मतलब आगे इसका कोई भी प्रसार नहीं है। तो ये है शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। यह है शांत दशमलव प्रसार। इसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है इसमें 1/11। तो इसमें देखना पड़ेगा अपने को, पहले इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे हम, सबसे पहले इसमें भाग देंगे। 1 में 11 का भाग, मतलब ऊपर वाले में नीचे वाली संख्या का भाग लगाना है। तो 1 में 11 का भाग नहीं जाता, तो हम पहले 0 लेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। अब 10 हो गए, 10 के अंदर 11 का भाग नहीं जा रहा, तो अपन क्या करेंगे, एक 0 और ले लेंगे। एक 0 और ले लिया तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। इसके बाद में अपने पास में हो गए 100, तो 11 में 100 का भाग लगाना। देखो 11 से 100, 11 9 99, 9 बार 11 से 100 में करेंगे तो 9 बार 99 आते हैं। अब 100 में से 99 घटाएंगे, वापस 1 बचेगा, ठीक है। अब वापस वही है, 1 में 11 का भाग लगाना है, तो अपने को 1 0 और लेना पड़ेगा, ठीक है। 1 0 लिया तो वापस 0 आ गया, फिर वापस अपने 1 0 और ले लो। तो अब 100 का भाग हो गया। 100 का कितने भाग जाएगा इसमें, 100 का भाग है, सॉरी 100 में 11 का भाग होगा, कितने भाग जाएगा, तो 11 × 9, 11 9 99, वापस 9 बार चल जाएगा। 9 बार आएंगे 99, वापस घटाएंगे, वापस 1 बच गया, तो 0 9 0 9 ऐसे आ रहा है। तो वापस सेम वही प्रक्रिया चल रही है। अब 1 में वापस 11 का भाग लगाना है, तो वापस अपने को क्या लेना पड़ेगा, 1 0 लेंगे, तो यहाँ पे भी 0 लगेगा, फिर 1 0 लगेगा। अब 11 का भाग वापस 100 में लगाएंगे, तो वापस 9 बार जाएगा, वापस 99 आएंगे। अब 100 में से वापस 99 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये प्रक्रिया वो लगातार जारी रहेगी, मतलब इसका प्रसार वो कभी शांत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसको अशांत आवर्ती दशमलव बोलते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती का मतलब होता है जो नंबर है वो बार बार रिपीट होता है, उसको आवर्ती बोलते हैं, ठीक है ना। तो 0.90909, इसका मतलब ये है 0.09 का बार। बार का मतलब होता है जिस नंबर पे बार होगा वो बार बार रिपीट होगा, तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब इसके आगे और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें 4 सही 1/8, इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। हाँ पोज करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जो थर्ड नंबर दे रखा है वो दे रखा है 4 सही 1/8। तो इसमें क्या करेंगे अपन, पहले 8 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, तो 8 × 4 32 और इसमें 1 प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 33/8, ठीक है। अब अपन इसको क्या करेंगे, दशमलव के रूप में चेंज करना है। तो दशमलव का रूप चेंज करने का मतलब अपन क्या करेंगे, 33 में 8 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 के डिवाइड से करने का मतलब 8 × 32, ठीक है। 4 बार इसमें डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद में इसमें से 1 बचेगा। अब वापिस अपन यहाँ से 1 0 लेंगे, तो ये ऊपर पॉइंट लगाना पड़ेगा। इसके बाद में 8 का डिवाइड है वो 10 में करेंगे, तो 8 × 8, वापिस 2 बच गए, 0 लिया, 8 2 16, वापिस से इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 4। अब देखो वापिस 0 आएगा, तो ये हो गया 40। अब 8 की टेबल में 40 कितने बताते हैं, 5 टाइम, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे 40। अब इसमें से इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे 0 बच गया। अब देखो ये भाग है वो कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये जो दशमलव प्रसार चल रहा है 4.123 4.125 1 2 5 है, वो क्या हो रहा है, शांत दशमलव प्रसार। कैसा, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। जहाँ पे भी भाग खत्म हो जाए वो दशमलव प्रसार वाला शांत दशमलव प्रसार कहलाता है।
देखो वंस में जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें दे रखा है 3/13 मतलब 3/13। तो अपन आपने इसका दशमलव प्रसार देखना है तो क्या करेंगे, 3 में 13 का भाग लगाना है, तो यह तो 3 और 13, ठीक है। अब 13 का सीधा डिवाइड इसमें होगा नहीं, तो यहाँ पे 0 लेंगे तो वापस यहाँ पर इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब देखो 13 का भाग है वो 30 में कितनी बार होता है, 2 बार, तो ये 2 बार हो गया 26। वापस इसको घटा के लिख दो 4। अब वापस 4 शेषफल हो गया, तो 13 का भाग वापस 4 नहीं जा रहा, तो अपन वापस 0 ले लेंगे, ठीक है। अब ये 13 2 26 13 3 39 3 बार गया, वापस इसको घटा दो 1 बच गया, वापस 0 ले लो, वापस भाग नहीं जा रहा 10 में, तो वापस 1 0 और लेंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 100 हो गया। अब 100 में वापस भाग लगाएंगे तो 13 4 13 4 52 13 7 91 91 7 बार भाग गया, वापस 9 बच गए। अभी भी नहीं जा रहा तो 1 0 90 हो गए, 90 हो गए। 90 में भाग जाएगा 13 6 6 बार 78 78 हो गए। अब 10 में से 8 गए तो 2 हो गए, इधर हो गया 8, तो 8 में से 7 गया 1 बच गया। अब वापस 12 में नहीं जाएगा तो 1 0 और लेंगे, 120 हो गए। अब 13 का डिवाइड है वो 120 में करना है, 13 8 104, तो 120 में से वापस 104 को घटा दो, बच के 16। अब वापस 1 0 ले लेंगे 160, या फिर वापस 16 में जा रहा हुआ, एक बार ले लेंगे 13, वापस 3 बच गए, ठीक है। नीचे आ रहे 3 ले लेंगे। इसके बाद में थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, इसको 3 ले लिया, 3 के बाद में 1 0 लगा देंगे 30, तो 13 2 26, वापस बच गए 4 0। इसके बाद में आएगा ये 13 3 39 3 बार, वापस 1 बचा 0 0, ठीक है। 13 7 91 7, तो 2 3 0 7 6 8 7। इसके बाद में गया 91 7 बार, वापस बच गया 9 और फिर 0। इसके बाद में 13 का डिवाइड वापस 90 में जाना है, तो 13 6 78 6 बार 78, वापस 12 बच गए। इसके बाद में 2 3 0 7 6 8, फिर 1 2 3 7 6। इसका मतलब ये दशमलव प्रसार वो शांत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे अशांत दशमलव प्रसार। जहाँ पे डिवाइड खत्म नहीं होता है उसको अपन बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जो 5 नंबर क्वेश्चन दिया वो दिया है 2/11 मतलब 2/11। अब इसमें दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है और प्रत्येक का दशमलव प्रसार बताना, मतलब किस प्रकार के दशमलव प्रसार वो बताना है। तो इसमें वापस वही काम करना अपने को, 2 में 11 का डिवाइड करना है, मतलब 2 में 11 का भाग लगाना है। अब सीधा भाग नहीं जाएगा, पहले पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे 0 ले लेंगे तो ये 20 हो गए। अब 11 का भाग 20 में लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, तो वापस 1 बार गया 11। अब 20 में से 11 को घटा दो 9 बच गए। अब वापस 9 में भी 11 का भाग नहीं जा रहा है, तो अपन 1 0 और ले लेते हैं, 90 हो गए। अब 11 का भाग जा रहा है 11 8 88 8 बार जा रहा है, वापस 90 में से 88 घटाएंगे 2 बच गए। अब वापस 2 में नहीं जा रहा भाग, तो अपन 1 0 और ले लेंगे। अब वापस आएगा 1 बार 11, अब घटाओगे तो वापस 9 बचेगा, वापस 0 लेंगे, वापस 8 बार जाएगा 88। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 वापस रिपीट हो रहा है, बार बार वही संख्या आ रही है, तो ये होगा अशांत दशमलव प्रसार। लेकिन आवर्ती होगा ये, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार, मतलब आवर्ती हो रही है और अशांत दशमलव है, तो आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार इसका रूप होगा 2/11 का। देखो फर्स्ट में जो लास्ट क्वेश्चन दे रहा है वो दे रहा है 329/400। अब इसका दशमलव प्रसार है वो कैसे लिखेंगे, तो 329 है, इसमें 400 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 329 में भाग नहीं जा रहा है सीधा सीधा, तो अपन क्या लेंगे, इसमें 1 0 और ले लेंगे। अब ये हो गया 3290। अब
अब 400 का भाग लगाना तो 8 चौके 32, 8 बार 3200, वापिस बच गए 90। अब वापिस 90 में भी नहीं जा रहा 400 का, तो यहाँ पे एक जीरो ले लेंगे। अच्छा पहले पॉइंट लिया था ना, पॉइंट 8 की जीरो ले लिया, 900 हो गए। अब 900 में 800 तो 400 का भाग गया वो 2 बार, 800 आ गए। वापिस एक घटा दो, 100 बच गए। 100 में वापिस भाग नहीं जा रहा था, एक जीरो लेंगे, 400 हो जाएंगे, ये हो गए 400, 1000। अब 400 का भाग 1000 में गया तो 2 बार, वापिस से 800, तो ये बच गया वापिस 200। अब 200 का वापिस भाग नहीं जा रहा, तो एक जीरो और ले लो। अब 400 का सीधा सीधा 5 बार चला जाएगा 2000 में। तो ये भाग है वो यहाँ पे जीरो सेंसफल है, सेंसफल जीरो है, इसका मतलब भाग है वो समाप्त हो गया। 0.8225। तो इस प्रकार के प्रसार को अपन बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। इस प्रकार के प्रसार को क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था। इसमें पहले तो अपने को दशमलव के रूप में संख्याओं को लिख के बताना था और फिर दशमलव के जो प्रत्येक प्रकार हैं उनके बारे में बताना था। ठीक है, तो इस प्रकार से 1.3 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो समाप्त हो रहा है। इसके बाद में जो आगे वाले सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सवाल है वो आगे वाले वीडियो में करेंगे। और यदि आपके समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के साथ में लाइक करें, शेयर करें।